Hi there. Hope you're staying safe and sound. This is MS Ali from Concept English Plus. जहाँ पे होती है लर्निंग एंटरटेनिंग थ्रू देसी मेथड. वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन. और आज के सेशन में वी आर गोना डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ 13वां टेंस, टेंस नंबर 13. तो हो सकता है सब हार्ड एरिया लर्नर ये बात सुन के कंफ्यूज हो रहे हूं कि 13वां टेंस भी कोई होता है इंग्लिश ग्रामर में. जी हाँ, तो एक बल्क टेंस होता है जिसे कुछ लोग 13वां टेंस कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में. तो आइए आज इसी पे बात करेंगे. ये बल्क टेंस होता क्या है? जैसे हम पिछले वाली क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, या इम्तिहान देने से पहले वो पास हो चुका था. लाइक दैट इस किस्म के सेंटेंसेस हम शुरू से पढ़ते सुनते आए हैं. माजरत. तो इसी किस्म के जो बल्क सेंटेंसेस हैं इसे बल्क टेंस कहा जाता है या 13वां टेंस कहा जाता है. जी, तो इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं. तो आज पहले वाले सेशन में हम पहले वाले कैटेगरी पे बात करेंगे. कैटेगरीज कितनी होती हैं? 3. यानी कैटेगरी नंबर 1 जो है ये प्रेजेंट टेंस, और फिर इसके बाद बिफोर या आफ्टर आएगा, और फिर इसके बाद फिर सिंपल प्रेजेंट आएगा. कैटेगरी नंबर 1. और कैटेगरी नंबर 2 में क्या होगा? पास्ट टेंस, फिर उसके बाद बिफोर या आफ्टर, फिर उसके बाद क्या आएगा? सिंपल टेंस आएगा. कैटेगरी नंबर 3 में क्या होगा? तो थर्ड नंबर की जो कैटेगरी है वो है फ्यूचर टेंस. और फ्यूचर टेंस के बाद क्या आएगा? बिफोर या आफ्टर, जैसे पहले हमने बात की. फिर इसके बाद क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट. और यू पिकिंग द पॉइंट. तो आज हम कैटेगरी नंबर 1 पे बात करेंगे. तो इसमें प्रेजेंट के टेंसेस आएंगे. बल्क टेंस में होता क्या है? इस ये जो जुमला होता है उसके 2 हिस्से होते हैं. एक तो आफ्टर और बिफोर वाले, और फिर उसके बाद वाला. मसलन बारिश होने से पहले वो घर पहुंच चुका है, तो बारिश होने से पहले ये एक हिस्सा है, वो घर पहुंच चुका है ये दूसरा हिस्सा है. तो ऐसे टेंस में, ऐसे सेंटेंसेस में करते क्या है? जुमले का जो दूसरे वाला हिस्सा है उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं और पहले वाले हिस्से को बाद में ट्रांसलेट करते हैं. आर यू पिकिंग द पॉइंट? जी. तो इसमें हम कैटेगरी नंबर 1 में जो है, पार्ट 1 में जो है, कैटेगरी नंबर 1 में जो है वो क्या करेंगे? प्रेजेंट वाले टेंस को लेकर बात करेंगे. जी आइए तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जाने. जी, तो नंबर 1 है सोने से पहले वो दूध पीते हैं. फर्ज करें माजरत, सोने से पहले वो दूध पीते हैं. वो दूध पीते हैं ये दूसरा हिस्सा है, सोने से पहले ये पहले वाला हिस्सा है. तो इनको जब ट्रांसलेट करेंगे या इनको जब स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले दूसरे वाले हिस्से को बोलेंगे या दूसरे वाले हिस्से को ट्रांसलेट करेंगे. तो वो क्या आ जाएगा? दे ड्रिंक मिल्क. अब सोने से पहले है, पहले को हम बिफोर कहते हैं. ओके, तो क्या हो जाएगा? दे ड्रिंक मिल्क बिफोर दे गो टू बेड. दे ड्रिंक मिल्क बिफोर दे गो टू बेड या बिफोर दे स्लीप, इस तरह भी कह सकते हैं. आर यू पिकिंग द पॉइंट? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला हो गया. अब हम दूसरे नंबर पर देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस फिर इसमें कैसे फिट होगा. फर्ज करें सेंटेंस ये है, उस्ताद के आने से पहले मैं सबक याद कर रहा हूं. उस्ताद के आने से पहले मैं सबक याद कर रहा हूं. आई एम लर्निंग द लेसन बिफोर द टीचर कम्स. क्योंकि प्रेजेंट टेंस के बाद आफ्टर या बिफोर आएगा और फिर उसके बाद क्या आना है? सिंपल प्रेजेंट आना है. तो सिंपल प्रेजेंट क्या है? यही ताती वाले हैं, यानी वर्ब की पहली फॉर्म वाले. तो बिफोर टीचर कम्स इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट टीचर है, टीचर सिंगुलर है. तो उस्ताद के आने से पहले मैं सबक याद कर रहा हूं. आई एम लर्निंग द लेसन बिफोर द टीचर कम्स. अब परफेक्ट वाला देखेंगे इसमें कैसे आएगा. फर्क करें, जुमला यह है कि बारिश होने से पहले वो घर पहुंच चुका है. बारिश होने से पहले वो घर पहुंच चुका है. तो बाद वाला हिस्सा पहले ट्रांसलेट करना है, दूसरे वाला बाद में करना है. तो ये क्या हो जाएगा? ही हैज रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स. ही हैज रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स. फिर ये एस का इजाफा हमने इसलिए किया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है.
अब जो इसके इस कैटेगरी नंबर 1 का जो चौथे वाला पार्ट है उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला वो आएगा इसमें सेंस। मसलन हमारे जाने के बाद वो 2 घंटे नाचता रहा है, हमारे जाने के बाद वो 2 घंटे नाचता रहा है। ही हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स आफ्टर वी गो, हमारे जाने के बाद वो 2 घंटे नाचता रहा है। ही हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स आफ्टर वी गो, हमारे जाने के बाद। आर यू पिकिंग द पॉइंट? सो दिस वाज आर द टॉपिक। लेकिन इसमें यही अगर देखना चाहें कि नेगेटिव कैसे बनेगा या इंटरॉक्टिव कैसे बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें तो हो जाएगा नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के शुरू में ले आए तो ये क्या हो जाएगा, इंटरॉगेटिव। ये पहले वाले पैटर्न आपको याद है, मजीद इस पर बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी जी। तो फिर भी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज फील फ्री टू राइट अस। उम्मीद है आपको हमारी एफर्ट पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले ट्यूटोरियल में जल्द मिलते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। गुड लक, बाय।